तो कैसे हैं आप सब। मोइस कोडिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एक्टिविटी होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम कोई एप्लीकेशन खोलते हैं हमारे सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। उस स्क्रीन के अंदर हमारे पास उस स्क्रीन पर हमारे पास कुछ बटन्स मिल जाते हैं, कहीं पर टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है जिसमें हम इमेज देखते हैं, या और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होता है। तो वो सारी चीज़ें जिस स्क्रीन पर दिख रही होती है वो स्क्रीन हमारी एज ए होल एक्टिविटी कहलाती है। तो हर एप्लीकेशन में कम से कम एक एक्टिविटी जरूर होता है। दोस्तों, हमारी एक्टिविटी XML फाइल और जावा फाइल से मिलकर बनती है। हर एक्टिविटी में ये दो फाइल होती है। तो आइए हम ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल को एक चार्ट की मदद से समझते हैं। तो मैं ये चार्ट खोल लेता हूँ। ये एंड्रॉइड एक्टिविटी लाइफ साइकिल का चार्ट है, इसे मैं समझाता हूँ क्या होता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले हमारी एक्टिविटी लॉन्च होती है। उसके बाद एक्टिविटी लॉन्च होती है हमारी ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो जाती है। ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हमारा एक मेथड होता है सेट कंटेंट व्यू नाम का। तो ये ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है, सेट कंटेंट व्यू मेथड कॉल हो जाता है, जिसमें हमारी लेआउट फाइल की रिसोर्स आईडी पास हो जाती है। ये लेआउट फाइल कौन सी होती है? ये हमारी वही लेआउट फाइल होती है जो हमारी स्क्रीन पे दिखती है। मतलब जो हमने यूजर इंटरफेस डिजाइन कर रखा होता है XML फाइल में, ये उसी लेआउट फाइल की रिसोर्स आईडी हमारे सेट कंटेंट व्यू मेथड में पास हो जाता है। फिर जैसे ही ऑन क्रिएट मेथड का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तुरंत हमारी एक्टिविटी स्टार्टेड स्टेट में चली जाती है। स्टार्टेड स्टेट में सबसे पहले उसे ऑन स्टार्ट मेथड मिलता है और यहीं पे हमारी यूजर इंटरफेस विजिबल होना शुरू हो जाती है। यानी कि हमारी स्क्रीन विजिबल होने के लिए इनिशियलाइज हो जाती है। अभी पूरी तरह से विजिबल नहीं होती बल्कि विजिबल होना शुरू होती है। उसके बाद ऑन स्टार्ट से एक्टिविटी जो है ऑन रिज्यूम मेथड को कॉल कर लेती है और उसके बाद ऑन रिज्यूम से हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आती है। अब रनिंग स्टेट में आती है और हमारा जिस चीज़ का भी एप्लीकेशन होता है हम वो टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। फिर उसके बाद ऑन पॉज मेथड कब कॉल होता है? जब कोई और एक्टिविटी हमारे फोरग्राउंड में आएगी। फोरग्राउंड में आने का मतलब ये है कि हमने अपना एप्लीकेशन बंद नहीं किया। एक तो एप्लीकेशन बंद कर देना, हमने अपना एप्लीकेशन बंद नहीं किया बल्कि मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। तो सबसे पहले हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल होता है, उसके तुरंत बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है। ऑन स्टॉप मेथड कॉल कब होता है? जब हमारी एक्टिविटी विजिबल नहीं रहती है। मतलब कोई और सी स्क्रीन, किसी और एप्लीकेशन की स्क्रीन हमारे एक्टिविटी पे आई थी, या उसी एप्लीकेशन की दूसरी एक्टिविटी खुल जाती है हमारी स्क्रीन पे। मतलब वो स्क्रीन हमारे सामने नहीं होती। जब स्क्रीन इनविजिबल हो जाती है, जब एक्टिविटी इनविजिबल हो जाती है तो हमारा ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो चुका होता है। जब कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एंड्रॉइड डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास जब कई दफ़ा हम मल्टीपल विंडो चला रहे होते हैं। तो मल्टीपल विंडो में क्या होता है कि हमारी एक्टिविटी इनविजिबल नहीं होती बल्कि एक्टिविटी विजिबल ही रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ABC हमारे पास हमने 3 विंडो खोल रखी है। 3 अलग अलग एप्लीकेशन के 3 विंडो खोल रखे हैं, तीनों अलग अलग एक्टिविटी है। तो जिसमें से एट ए टाइम हम किसी भी टाइम पे एक एक्टिविटी चला सकते हैं। तो जिस एक्टिविटी में हम काम कर रहे होते हैं वो क्या होता है, वो एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है। और और बाकी जो 3 एक्टिविटी होती है वो ऑन पॉज पे पड़ी होती है। मतलब वो ऑन स्टॉप नहीं होती बल्कि ऑन पॉज पे होती है। ऑन पॉज पे इसलिए होती है कि भले ही वो चल नहीं रही होती है लेकिन वो विजिबल होती है उस टाइम पे। ऐसे ही करके भी हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आ जाता है छोटा सा। तो हमारे पूरे स्क्रीन पे नहीं होता, वो स्क्रीन का कुछ पार्ट कवर करता है और बाकी पार्ट पे हमारी एक्टिविटी वैसी दिख रही होती है। तो उस केस में भी हमारा ऑन पॉज मेथड ही कॉल होता है। जैसे ही वो पॉपअप विंडो चला जाता है तो हमारी एक्टिविटी ऑन पॉज से ऑन रिज्यूम में आ जाती है। वैसे ही मल्टीपल विंडो में जब हम एक एक्टिविटी चला रहे होते हैं तो बाकी एक्टिविटी जो होती है वो ऑन पॉज से पड़ी होती है। फिर जब हम दूसरे पे चले जाते हैं तो पहली एक्टिविटी ऑन पॉज में आ जाती है, दूसरी एक्टिविटी ऑन रिज्यूम पे, और फिर ऑन रिज्यूम से एक्टिविटी रनिंग स्टेट में। तो दोस्तों, जब हम मल्टीपल विंडो में एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 एप्लीकेशन है, अलग अलग एप्लीकेशन है और मल्टीपल विंडो में हमने दोनों को खोल रखा है। तो एट ए टाइम किसी भी टाइम पे हम किसी एक एक्टिविटी पे ही काम कर पाते हैं और दूसरी विंडो जो होती है हमारी ऑन पॉज, दूसरी विंडो में हमारा और दूसरी जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें ऑन पॉज मेथड कॉल हुई पड़ी होती है। तो हम जब पहले एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करते हैं तो दूसरा एप्लीकेशन ऑन पॉज से ऑन रिज्यूम में आता है, जबकि पहला एप्लीकेशन जो है वो ऑन पॉज पे चला जाता है। तो मतलब अगर हमने 3 विंडो खोल रखी होती है तो बाकी दो दो विंडो पे तो ऑन पॉज दो अगर हमने 3 विंडो खोल रखी होती, 3 विंडो में अलग अलग एप्लीकेशन चल रही होती, तो दो विंडो में क्या होता है कि ऑन पॉज मेथड कॉल हुआ पड़ा होता है और एक विंडो में हम अपनी एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी रनिंग स्टेट में होती है। तो ये होता है। तो एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये होता है कि हम एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, हमारे सामने छोटा सा पॉपअप विंडो आ जाता है तो हमारी एक्टिविटी विजिबल ही रहती है और हमारा पॉपअप विंडो जो है थोड़ा सा स्पेस ले लेता है हमारी स्क्रीन का और बाकी स्क्रीन पर हमारी एक्टिविटी वैसी दिख रही होती है।
तो उस केस में भी हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हो जाता है। फिर जब वो पॉपअप विंडो हट जाता है तो ऑन पॉज से हमारी एक्टिविटी ऑन रिज्यूम और फिर एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आ जाती है। या या कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं, एप्लीकेशन चलाते चलाते हम उसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, फिर दूसरे एप्लीकेशन में मूव कर जाते हैं, फिर तीसरे पे जब हम मिनिमाइज़ कर देते हैं तो सबसे पहले ऑन पॉज मेथड कॉल होता है, फिर उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाता है और ये यहीं पर रुका रहता है। अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद हम वापस मिनिमाइज से जो हमने अब कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जो हमने एप्लीकेशन मिनिमाइज कर रखा होता है उसे हम दोबारा से खोलते हैं तो ऑन स्टॉप से ऑन री स्टार्ट पे आता है, फिर ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम और फिर एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है ये कंट्रोल फ्लो इधर की बजाय इधर इधर चला जाए और हमारी प्रोसेस जो है किल्ड हो जाए। अब प्रोसेस किल्ड होने का क्या मतलब है मैं समझाता हूँ। और ये कब होता है, हमने एप्लीकेशन मिनिमाइज कर रखा है। अब एप्लीकेशन में तो हमने हमारा किसी चीज़ का एप्लीकेशन था, फॉर एग्जांपल मान लो वीडियो एडिटिंग का एप्लीकेशन था। अब उसमें हमने बहुत एडिटिंग कर दी, बहुत सारा काम कर दिया उसमें और उसका हमने उसे मिनिमाइज कर दिया। अब मिनिमाइज कर दिया तो क्या होता है कि वो तो बहुत सारा मेमोरी स्पेस लेकर बैठी हुई है और अभी एप्लीकेशन चल भी नहीं रही है, खामा मिनिमाइज हुई पड़ी है, लेकिन हमारा मेमोरी घेर के बैठी हुई है, उसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पड़े हुए, डेटा पड़े हुए, वो रिसोर्स लेकर बैठी हुई है। तो ऐसी सूरत में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे रैम को चलने के लिए और स्पेस की जरूरत जब पड़ती है तो ये जो एप्लीकेशन हमारी बैठी रहती है ऑन स्टॉप मेथड पे, तो इसे क्या करती है, इसके सारे प्रोसेस को हमारा रैम जो है, हमारा सिस्टम जो है किल कर देता है। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी डेटा होते हैं सब लॉस्ट हो जाते हैं और प्रोसेस जो है हमारी किल हो जाती है। अब दोबारा से जब हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं तो चाहे हमने वीडियो एडिटिंग में हमने पूरा वीडियो एडिट कर रखा हो, लेकिन क्या होता है कि वो जीरो से आ जाता है, मतलब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को से बचने के लिए हम कॉल बैक मेथड का इस्तेमाल इसी से करते हैं, इसके लिए कि हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो, हमारे हमें जो काम किया वो बर्बाद ना हो जाए, हमारे डेटा लॉस्ट ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इन कॉल बैक मेथड का अप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ करते हैं ताकि जब हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हो तो उस टाइम पे हमारा कोई टास्क परफॉर्म हो जाए, हमारा ऑन स्टॉप मेथड जब कॉल हो तो उससे पहले कोई हमारा कुछ टास्क परफॉर्म हो जाए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं। तो क्या होता है, ऑन स्टॉप से हमारी या तो ऑन रीस्टार्ट हो जाएगी या प्रोसेस की हो जाएगी। रीस्टार्ट में कब जाती है, जब हमारे रैम को और मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बोलता है चलो कोई बात नहीं, तू स्टॉप पे बैठी है तो बैठी, तो अभी मुझे मेमोरी की जरूरत नहीं है। और फिर जब हम दोबारा एप्लीकेशन पे आते हैं तो हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी प्रोसेस किल नहीं होती, प्रोसेस वैसी पड़ी होती है। लेकिन कभी जब हमारे रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ जाती है तो ये सारे प्रोसेस किल कर देता है और मेमोरी फ्री कर देता है। तो जिससे जिससे जब हम दोबारा एप्लीकेशन पे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हमें दोबारा से जाना पड़ता है ऑन क्रिएट मेथड पे, ऑन क्रिएट से ऑन स्टार्ट। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल शुरू से आती है, स्टार्टिंग से। जबकि हमने अभी अपना एप्लीकेशन बंद भी नहीं किया होता तब भी हमारी प्रोसेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, हमने ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल नहीं किया होता है। और तीसरा तरीका ये होता है कि हम एप्लीकेशन को बैक प्रेस करते हैं, बार बार बैक प्रेस करते हैं, तो वैसे में भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है और हमारा फिनिश तो हम और कभी और फिर एक दफ़ा ऐसा होता है। तो यहाँ तक तो बात हो गई ऑन स्टॉप मेथड की। अब ऑन डिस्ट्रॉय मेथड हमारा कब कॉल होता है, जब हम अपना एप्लीकेशन बंद कर देते हैं तो ऑन स्टॉप, ये ऑन पॉज, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉय तीनों सीक्वेंस में क्या होते हैं, कॉल हो जाते हैं और हमारी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाती है और हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है, हमारे सारे रिसोर्सेज लॉस्ट, हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जब हम एप्लीकेशन इस तरीके से तैयार करें। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने यूट्यूब ऐप देखा होगा, यूट्यूब ऐप चलाते तो क्या होता है, कई दफ़ा मिनिमाइज़ कर देते हैं और फिर कुछ टाइम बाद खोलते हैं तो हम जो वीडियो देख रहे होते हैं वही वीडियो जहाँ तक देखा होता है हमने वीडियो, वो वीडियो वहीं से शुरू हो जाती है। हम उसी वीडियो जो दोबारा हमने एप्लीकेशन मिनिमाइज़ करके रखा होता है और जब हम दोबारा आते हैं तो हम जहाँ पे होते हैं वहीं पे पहुँच जाते हैं और जो वीडियो हम देख रहे होते हैं वहीं पहुँच जाते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम यूट्यूब एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके छोड़ देते हैं, फिर बाद में आते हैं तो हमारी पूरी एप्लीकेशन दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है और हर चीज़ नया नया दिखता है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ पॉज, क्योंकि हमारी यूट्यूब ऐप दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है और फिर हमें कोई वीडियो सेलेक्ट करनी पड़ती, दोबारा से रिफ्रेश हो जाती है। ये रिफ्रेश क्यों होती है, क्योंकि इस बीच में हमारे रैम को मेमोरी की जरूरत पड़ जाती है और वो यूट्यूब के प्रोसेस जो होते हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन के जो प्रोसेस होता है उन सारे प्रोसेस को किल कर देता है, सारी मेमोरी फ्री हो जाती है। तो इसलिए हम जो वीडियो देख रहे हो तो वो वीडियो सामने नहीं आता, बल्कि हमारा एप्लीकेशन, हमारा यूट्यूब जो है पूरा रिफ्रेश हो जाता है।
तो ये इसका एक एग्जांपल ये था कि कैसे हमारी प्रोसेस किल हो जाती है। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड भी मैंने बता दिया कि जब हम एप्लीकेशन बंद कर देते हैं तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को हो जाता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना फ़ोन जो है पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड पे शिफ्ट करते हैं। जैसे किसी एप्लीकेशन में हम पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में शिफ्ट करते हैं तो वैसे में भी हमारा जो है ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाता है। और जब हम अपना फोन लैंडस्केप से पोर्ट्रेट मोड में या पोर्ट्रेट मोड से लैंडस्केप मोड में शिफ्ट करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन जो होता है वैसे में भी ऑन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर लेता है और हमारी सारी रिसोर्सेज, सारी इन्फॉर्मेशन, सारे डेटा लॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम एप्लीकेशन तैयार करते हैं तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखते हैं कि ऐसी सूरत में हम क्या करें, हमारा डेटा कैसे लॉस्ट ना हो, उनको लॉस्ट होने से कैसे बचाएं। तो इन्हीं को हम आज डिटेल में चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लेता हूँ आपके लिए ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। एंड्रॉयड स्टूडियो खोल लिया। यहाँ पर मैं एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और हमेशा की तरह मैं एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करूँगा, एम्प्टी एक्टिविटी, और फिर यहाँ पे एक्टिविटी लाइफ साइकिल इस प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ओके, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, इसे फिनिश कर देता हूँ जब तक ये रेडी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। जावा फाइल इसने दे दी है, हालांकि मैं एक्टिविटी में एक्सएमएल फाइल की डिज़ाइन जो है अभी भी इनिशियलाइज हो रही है। तो मैंने एक्टिविटी जावा फाइल में ही काम करना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पहले टोस्ट मैसेज क्रिएट कर देता हूँ, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। यहाँ मैं पास कर दूंगा गेट एप्लीकेशन, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे होगा हमारा मैसेज, वी आर इन ऑन क्रिएट मेथड। अब मैं क्या करता हूँ, मेथड ओवरराइड कर लेता हूँ। तो ये ऑन डिस्ट्रॉय मेथड, यहाँ पे हमने ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर रखा है। यहाँ पे ऑन स्टार्ट मैं सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहा हूँ, कोई सा मेथड कभी, कोई सा मेथड कभी। हाँ, यहाँ पे मैं ऑन डिस्ट्रॉय मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑन स्टार्ट मेथड ओवरराइड कर रहा हूँ, फिर ऑन रिज्यूम को ओवरराइड कर लेता हूँ, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप, उसके बाद ऑन पाउज, ऑन पाउज। अब मैं सुपर मेथड कॉल कर लेता हूँ, इसका सुपर, अब
ऐड सुपर, ऐड सब में हम ऐड सुपर कर देंगे। ऐड सुपर कॉल, यहाँ पे टोस्ट क्लास इंपोर्ट कर लेता हूँ, हो गया इंपोर्ट। गेट एप्लीकेशन, अरे क्या लिखा है ये, स्पेलिंग ही गलत है। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट वी आर इन ऑन क्रिएट। गेट अपलिया, ये अपलिया क्या होता है भाई? गेट, ठीक है भाई। अच्छा अभी अब यहाँ पे क्या करूँगा, टोस्ट की लेंथ भी तो सेट करनी है। टोस्ट डॉट लेंथ डॉट लॉन्ग डॉट शो, ये हो गया। अब इसी को हम सब में, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे सब में। पेस्ट, 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 पेस्ट। अब एक काम और करना है दोस्तों, हमारे टोस्ट मैसेज में हर जगह ऑन क्रिएट ऑन क्रिएट ऑन क्रिएट मेथड लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको कॉपी किया था, ऑन क्रिएट को कॉपी करके पेस्ट किया था। तो इसको मैं कॉल बैक मेथड के नाम के हिसाब से चेंज कर देता हूँ। जैसे ऑन पॉज में है तो ऑन पॉज मेथड का मैं नाम लिख देता हूँ सिंपली, पेस्ट। ओके, अब किसमें ऑन स्टॉप में है कॉपी, तो ऑन स्टॉप लिख देता हूँ। इस तरह से सारे मेथड के नाम मैं लिख देता हूँ। मैंने सारे टोस्ट मैसेज में कॉल बैक मेथड का नाम लिख दिया, ताकि जब हमारा एप्लीकेशन रन हो तो हमें पता चल पाए टोस्ट मैसेज के माध्यम से कि अभी हमारी कौन सी कॉल बैक मेथड कॉल हुई है। देखिए डिस्ट्रॉय में डिस्ट्रॉय लिख दिया, स्टार्ट में स्टार्ट लिख दिया, इस तरीके से। तो ये तो हमारा हो गया पूरा। अब एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इस पर रन पे क्लिक कर दूंगा, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा। तो देखिए दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है और एक्टिविटी लॉन्च होने वाली है। देखिए एक्टिविटी लॉन्च हो गई, वी आर इन ऑन क्रिएट मेथड लिखा हुआ आ गया। उसके बाद वी आर इन ऑन स्टार्ट मेथड, उसके बाद वी आर इन ऑन रिज्यूम मेथड। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। एक काम करता हूँ, इसे जूम कर देता हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यार क्यों, ठीक है। तो इसे मैंने जूम कर दिया। अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन करूँगा और आपको क्लियर दिख पाएगा। एक काम और करता हूँ, मैं अपने कंस्ट्रेंट लेआउट का डिज़ाइन चेंज कर देता हूँ, डिज़ाइन बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चल पाए कि कब क्या हो रहा है। ये भी मैं समझाऊंगा, मैंने बैकग्राउंड क्यों चेंज किया है इसका। तो ये हमारी XML लेआउट की फाइल है, इसका मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है। ये क्यों किया है ये मैं अभी समझाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को रन कर लेता हूँ अपने। दोबारा से मैं एप्लीकेशन को रन कर रहा हूँ। अभी आप देखते रहिए क्या होगा। और देखिए मैंने जूम कर रखा है ताकि आपको क्लियर दिख पाए। अब ये देखिए, वी आर ऑन क्रिएट मेथड, वी आर इन ऑन स्टार्ट मेथड, वी आर इन ऑन रिज्यूम मेथड। तो मैं समझाता हूँ क्या हुआ था हमारा यहाँ पे। सबसे पहले जैसे ही हमारी एक्टिविटी लॉन्च हुई, मैंने बताया था एक्टिविटी लॉन्च होती है हमारी ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो जाती है। तो एक्टिविटी लॉन्च होती है हमारी ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो गई। ऑन क्रिएट मेथड में हमारा ये एक सेव्ड इंस्टेंस स्टेट पड़ा हुआ है। ये क्या होता है ये मैं अभी समझाऊंगा। तो जब हमारी ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुई तो हमारी बैकग्राउंड वाइट थी, यानी कि उस टाइम पे हमारी लेआउट फाइल पॉपुलेट नहीं हुई थी। यानी जब ऑन क्रिएट मेथड कॉल हुई थी तो उस टाइम पे हमारी स्क्रीन जो थी वाइट थी, यानी कि उस टाइम तक हमारी XML फाइल जो है इनिशियलाइज नहीं हुई थी।
फिर हमने देखा उसके बाद हमारी स्टार्ट मेथड कॉल हो गई थी। स्टार्ट कहाँ पे, स्टार्ट हमने नीचे ओवरराइड किया है, किया है नहीं किया है, हाँ यहाँ पे किया है। तो क्रिएट के बाद हमने बताया था कि हमारी स्टार्ट मेथड कॉल होती है। तो स्टार्ट मेथड जब कॉल हुई तो उस टाइम पे हमारी बैकग्राउंड जो है वाइट, ये क्या बोलते हैं, पिंक हो गई थी, क्योंकि स्टार्ट मेथड में हमारी बैकग्राउंड इनिशियलाइज होना शुरू हो जाती है। बैकग्राउंड बोल रहा हूँ, स्टार्ट मेथड में हमारी स्क्रीन जो है विजिबल होना शुरू हो जाती है, वहाँ पे विजिबल होने के लिए इनिशियलाइज हो जाती है, यानी कि जो भी हमारी लेआउट फाइल होती है वो वहाँ पे इनिशियलाइज हो जाती है। तो स्टार्ट में आते ही हमारी लेआउट फाइल इनिशियलाइज हो गई थी, स्टार्ट के बाद रिज्यूम में आ गई, क्योंकि स्टार्ट के तुरंत बाद रिज्यूम मेथड कॉल हो जाती है। उसके बाद हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आती है, और अभी तक हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में है। ठीक है, अब मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं एक चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए अभी हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में है। अब मैं यहाँ पे मिनिमाइज़ करूँगा तो देखना क्या होगा। ये मैंने कर दिया मिनिमाइज़। वी आर इन ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया, और उसके बाद ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गया। तो जब भी हमारी एप्लीकेशन जो है इनविजिबल होती है, यानी कि देखिए हमारी एक्टिविटी जो है इनविजिबल हो चुकी है, हमारे सामने नहीं है, हमारे सामने ये स्क्रीन दिख रही है, ये जो इसकी होम स्क्रीन है, हमारे एप्लीकेशन की स्क्रीन नहीं दिख रही, तो मतलब हमारे एप्लीकेशन की एक्टिविटी इनविजिबल हो गई। जब भी हमारी एक्टिविटी इनविजिबल होती है तो वहाँ पे ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो जाती है, और ऑन स्टॉप मेथड कॉल होने से पहले हमेशा ऑन पॉज मेथड कॉल होती है। जब तक ऑन पॉज मेथड कॉल नहीं होती, ऑन स्टॉप मेथड कॉल नहीं होती। ठीक है, तो एप्लीकेशन, कोई भी हमारी एप्लीकेशन खुली हुई है या कोई भी हमारी एक्टिविटी खुली हुई है, और जब दूसरी एक्टिविटी खुलेगी या दूसरे एप्लीकेशन की एक्टिविटी खुलेगी तो उससे पहले हमारी पहली एक्टिविटी को बंद होना कंपलसरी है। पहली एक्टिविटी ऑन पॉज में जाती है, फिर उसके बाद ऑन स्टॉप में चली जाती है। ठीक है, तो अभी हमारी एक्टिविटी कहाँ पे बैठी हुई है, ऑन स्टॉप पे बैठी हुई है। अब मैं दोबारा से इसे फोरग्राउंड में लाता हूँ। तो ये देखिए मैं फोरग्राउंड में ले आया, तो क्या हुआ, ऑन स्टार्ट पे आ गई, दोबारा से ऑन स्टार्ट मेथड कॉल हो गया और ऑन रिज्यूम मेथड कॉल हुआ। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ क्या हुआ था। हमने मिनिमाइज़ कर दिया तो हमारी होम स्क्रीन जो थी वो फोरग्राउंड में आ गई थी, हमारे एप्लीकेशन की जो स्क्रीन थी वो हट गई थी। तो क्या हुआ था, जब हमने मिनिमाइज़ किया था तो हमारा ये ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया। मिनिमाइज़ करने के बाद क्या हुआ कि हमारा होम स्क्रीन जो थी हमारी वो फोरग्राउंड में आ गई। तो क्या हमने अपना एप्लीकेशन मिनिमाइज़ किया तो हम ऑन पॉज मेथड जो है ये कॉल हो गई, और हमारी होम स्क्रीन फोरग्राउंड में आ गई। उसके बाद ऑन पॉज के बाद हमारी एक्टिविटी इनविजिबल हो गई, तो हमारी ऑन स्टॉप मेथड भी कॉल हो गई। अब हमारे सामने क्या दिख रहा है, होम स्क्रीन दिख रही है, यह हमारी एक्टिविटी जो है इनविजिबल हो चुकी है, ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो चुकी है। अब यहाँ जब दोबारा से हमने अपना एक्टिविटी खोला तो यहाँ से ऑन री स्टार्ट पे गया, फिर ऑन स्टार्ट पे गया, और ऑन रिज्यूम पर हमारी एक्टिविटी रनिंग में आ गई। ऑन री स्टार्ट में कोई टोस्ट मैसेज नहीं दिखा, क्योंकि हमने ऑन री स्टार्ट मेथड को ओवरराइड नहीं किया वहाँ पे, और वहाँ पे हमने कोई कोडिंग नहीं की है, तो इसलिए हमें ऑन री स्टार्ट मेथड नहीं दिखा। तो ऑन स्टॉप से हमारा कहाँ गया, ऑन स्टार्ट पे आया, ऑन स्टार्ट से ऑन रिज्यूम पे, और हमारी एक्टिविटी इस तरीके से देखिए फिर से रनिंग स्टेट में आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे आपको बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए ऑन पॉज मेथड कॉल हो गई, एक्टिविटी इनविजिबल हो रही है, ऑन स्टॉप मेथड कॉल हो गई। अब मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने बंद कर दिया। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड भी कॉल हो गई। ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होते ही हमारे सारे रिसोर्सेज हट जाते हैं और मेमोरी फ्री हो जाती है। अब मैंने बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि सेव्ड इंस्टेंस स्टेट क्या होता है। ये जो है देखिए, सबसे पहले हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो गई हमारे एप्लीकेशन की, और वहाँ पे एक्टिविटी लॉन्च होती है हमारा ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो जाता है। ऑन क्रिएट मेथड में बंडल का ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो है सेव्ड इंस्टेंस स्टेट है, ये पास हो गया। सेव्ड इंस्टेंस स्टेट क्या करता है कि जैसे अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो रही थी, फिर वापस आ रही थी, तो जो हमारा जैसे ये तो सिंपल सा ऐप है, इसमें तो हमने कुछ किया ही नहीं था। कई सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिसमें आप बहुत कुछ एडिट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वीडियो एडिटिंग ऐप बनाया है, एप्लीकेशन बनाया है, अब उसमें आपने अच्छी खासी एडिटिंग की, किसी वजह से आपने मिनिमाइज़ कर दिया, मान लो किसी की कॉल ही आ गई, मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है, तो हमारा सारा काम कहाँ होता है, हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में कहाँ पे होती है, ऑन रिज्यूम मेथड के बाद हमारी एक्टिविटी रनिंग स्टेट में आती है। हमने सारा काम यहाँ पे किया हुआ है, सारा काम यहाँ पे किया हुआ है। अब जैसे ही हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में गई, ये क्या बोलते हैं, मिनिमाइज़ हो गई, हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड में गई, तो हमारा ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया, और उस टाइम पे हमने अच्छी खासी एडिटिंग कर रखी थी। ऑन पॉज मेथड कॉल हो गया तो हमारे यहाँ पे जितना भी हमने टास्क परफॉर्म किया होगा वो सारा इरेज हो जाएगा।
तो वो सारा इरेज ना हो, तो उसे वो सेव रहे, तो उसे कौन देखता है, उसका काम कौन करता है, तो उसका जो ये हमारा सेव्ड इंस्टेंस स्टेट जो है ये तय करता है। तो इसे वो सारी तो हमारा सेव्ड इंस्टेंस स्टेट जो है सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इसकी भी लिमिटेशन होती है, ये नहीं कि हमेशा ये आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। तो ये उसके तो जब भी हमारी तो ये तो ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। जब हमारी एक्टिविटी दोबारा से रीस्टोर होती है तो ये इन्फॉर्मेशन जो है पास कर देता है, और इस तरह से जब हमारी एक्टिविटी दोबारा से रनिंग स्टेट में आती है तो जैसी हालत में होती है वैसी हालत में रहती है। यानी कि हमारा कोई डेटा या हमारे कोई रिसोर्सेज लॉस्ट नहीं होते, हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लॉस्ट नहीं होती। ठीक है। जबकि दूसरी सिचुएशन ऐसी आती है कि ऑन स्टॉप मेथड में हमारी एक्टिविटी बैठ ही रहे, हमारे रैम को और मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करता है कि इसे किल कर देता है, इसे सारे प्रोसेस किल हो जाते हैं, और क्या बोलते सारे प्रोसेस किल हो गए इसके, तो इस तरह से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। तो वहाँ पे हमारा सेव्ड इंस्टेंस स्टेट भी काम नहीं आता। अब जब दोबारा से हम क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो फिर ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। इस बार ऑन स्टार्ट मेथड कॉल नहीं होती, इस बार ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है, और फिर ऑन क्रिएट मेथड जब कॉल होती है तो हमारे इंस्टेंस में कुछ पड़ा ही नहीं होता। फिर ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और एक्टिविटी रनिंग आती है, हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो चुकी होती है। जब हम एप्लीकेशन बंद करते हैं तो ये हमारा ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है, एक्टिविटी शटडाउन हो जाती है। ये सारा लाइफ साइकिल है। अब अगर आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन को ऐसा बनाया कि जब हमारा पाउज मेथड जब भी कॉल हो तो हमारा कुछ डेटा जो है वो सेव हो जाए, वो लॉस्ट ना हो, या ऑन स्टॉप में सेव हो जाए, तो आप उसे लोकली अपने डिवाइस में सेव कर सकते हैं, या हो सकता है किसी डेटाबेस में सेव करें। तो उसकी सारी कोडिंग हम यहाँ पे करके रखते हैं। तो इसलिए हमें इसे डीप में समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप वो कमेंट करके बताएं, या अगर आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, कुछ समझ में आया हो, तो आप वो भी बताएं। थैंक यू।